मेरे भेणी में तो हुण एक बहु अहम गाल दसेंदी पईयां, ज़रा खामोशी दे नाल तवज्जो करे। तुहाडी धी नाल, भेण नाल, या तुहाडे अपने आप नाल, या हमसई नाल, रिश्तेदार नाल ज़रूर ये मसला हो सी। मैं अक्सर देखदियां खवातीन अपने बालां दे गल च तावीज़ ते छल्ले ते कड़े ते मुंदरियां लाकेट या इवें काले टिक्के बहुत सारे इहो जे कम करेंदे पे उन्हें क्यों बाल डर वेने। खास तौर ते धियां बेटियां बच्चियां इन्हां दे जिवें जिवें वड्डियां थींदियां पिया होने बड़े नफ्सियाती ते जिस्मानी जहनी मसाइल नज़र आने। डॉक्टरों को भजदे हैं, पीर फकीर हकीम बाबे कोई शह नहीं से छुड़ेंदे, हर इलाज टोना टोटका करके दे गिने। उल्टा कम ख़राब थींदे वेंदा, जिवें आदे ना कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। अच्छा, अक्सर असां रेडीमेड कपड़े बालों को पवेने हैं, खास तौर ते धियां को, ते उंदे विच टाइट्स होने इवें च समझो पूरे लत्तां दा इवें एक्सरे थी आया नज़रदा पिया होंदे। मोटी है पतली है चौड़ी है जी किवें है सारा नक्शा नज़रदा पिया होंदे। सिर्फ बाल ही नहीं बल्कि जवान अवान छोरी भी जिहड़े ट्यूशन्स वेंदियां पिया होने, स्कूल वेंदियां पिया होने, कॉलेज यूनिवर्सिटी, सारा तो ये इवें समझो यूनीफॉर्म लिबास ही सारा पूरा नहीं थींदा जब तक इहो जिहा लिबास ना होवे। कमीज़ां सी थ्रू होने, यक्का सब कुछ नज़रदा पिया होंदे, अगू पिछू आर पार। शलवारां ओ इवें समझो कि कपड़ा लत्त उत्ते रख के सीता आया होंदे। बड़ी हिम्मत का कम है को पावना ही ते बर्दाश्त करना ही। बहरहाल ये सब एक पासे चूंकि फैशन दा भूत सवार होंदे अपनी जिंदगी ते सेहत ही खतरा चा गिने। इतने तंग लिबास के नाल जिसम दे विच खून दी गर्दिश ही मुतासर थींदी है। बीमारी परेशानी बेचैनी अच्छा सिर्फ इहो कुछ नहीं, इस शैतानी हमले की वजह है। तोड़ते मेरे ओ भेणी जरा उत्तू लंबिया शर्टां पा गिने तलू टाइट्स वगैरह जीन्स पजामे शजामे पई वधिया रहने तो आदन अस हैं तो घर दे विच सारे घर कोई आंदा वेंदा तो कह नहीं, असां अपने मर्द वास्ते पेने हैं शोहर वास्ते पेने हैं तो वल क्या हर्ज। मेरे भेणी एक तो इहो जे लिबास है कि जड़े लत्तां पूरी शेप नज़रदी पई है, नमाज नहीं थी ॾींहं 5 दफ़ा नमाज पढ़नी है। वाल अगर कोई आके चलो नमाज टाइम में तू बुरका पा गिने या वड्डी चादर है अबाया वगैरह या नमाज वाले बे कपड़े हैं। एक गाल तो मैं दस देवां मेरे भेणी, अगर अपनी इबादत ही ख्याल कहनी यानी नमाज वास्ते तो अस आख देने कि सारे बे कपड़े हैं या उत्तू मैं वड्डी चादर जी पैरों तक होंगी है पा गिने तो मेरे भेणी ये सिर्फ बीमारी नहीं, हालांकि ये बीमारियां ही नाकाबिल इलाज हैं। जितने फैशन हैं भावें उच्ची हील है या तंग कपड़े हैं या ये रेशमी लिबास हैं, इन्हां दे जल्द ते जिसम बहुत ज़्यादा ला इलाज बीमारियां इहदे नाल सामने आने पेन। ठीक है, अगर इंदी भी तो समझ नहीं आती तो मेरे से रूहानी तौर ते जहनी तौर ते नफ्सियाती तौर ते इतने ख़तरात हैं जेड़ा असा लिबास भी ने उनके मुताबिक सारी जहन की सोच थी है। अगर ढीला ढाला सातिर मुकम्मल लिबास है तो सारी सोच पाक थी है, लेकिन अगर तंग बरीक लिबास है तो शैतानी वसवास ते पूरा शैतान उत्ते हावी थींदे। मैं तो कोई एक वाक्य सुनवेनी ये सही ते सच्चा वाक्य ही वे। 3 किताबां दे विच ये मैं वाक्य पढ़े मी। एक है इब्ने अबी दुनिया दी किताब मकाइद शैतान, इमाम बहकी ने दलाइल नबुवा दे विच, ते इंदे अलावा भी कुरान करीम दी तफसीर सूरत आराफ दी आयत है या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, ए बनी आदम देखें कि थई शैतान ते को बहका न देवे। इंदी तफसीर विच बाज़ मुफस्सिरीन ने ये वाक्य बयान किते। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अनहु बयान करें कि औफ बिन अफरा रजी अल्लाह अनहु ये ओ सहाबी जिहड़े ग़ज़वे बदर शहीद थे। इन्हां दी बेटी अपने घर अपने बिस्तर दे उत्ते लेटी पई आई, कल्ली आई। अचानक इवें महसूस थींदे कि कोई एक सियाह फाम शख्स काले रंग दा बंदा उन्हें बिस्तर दे उत्ते धड़क मरेंदे छलांग लेंदे ते उनके हां दे उत्ते चढ़ के बह वेंदे, वाला अपने हत्थां दे नाल उनकी गर्दन को घुटेंदे, अपने हाथ उनकी गिच्ची उत्ते रख देंदे। दे अचानक आसमान दू एक कागज़ का टुकड़ा इवें लहरांदा आया आंदे ते उनके हां दे उत्ते ढह पौंदे, जिवें उत्ते बह के गर्दन दबेंदा पिया होंदे तो अगू एक कागज़ का लिखा आया टुकड़ा आके ढह पौंदे। वो बंदा उन कागज़ को चेंदे उनको पढ़दे उनके उत्ते लिखा होंदे। मैं तो को तर्जमा सुनवेनी ए जिन हाई ते इंदा उत्ते ना लिखा आया होंदे, इंदा ना हाई लकीन, कागज़ उत्ते लिखा आया होंदे कि ए लकीन दे रब दी तरफों पैगाम है, इनेक बंदे दी धी कोलू दूर थी वन, तेरा इन उत्ते कोई हक है नहीं। जिमें वो ये पढ़दे उनकी गर्दन छुड़ेंदे जंप ला के उठी के एक पासे थी करदे, लेकिन उठींदे बाकी उनकी लत्त उत्ते उनके गोडे वाली जा दे घुटने उत्ते इहो जिहा हथ मार के वेंदे और ये कि सुज के फुल के इतनी वड्डी थी वेंदी जिमें बकरे दी सिरी होवे, घुटना सुज के इतना वड्डा थी वेंदे।
वालो आदन कि मैं सजीदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कोलू आनियाँ उन्हों को सारा अपना किस्सा सुनेनियाँ कि मेरे नाल इवें थे। मैं घर च कल्ली अपने बिस्तरे दे उत्ते लेटी पई हमी, अचानक एक काला बंदा मेरे बिस्तरे दे उत्ते जंप ला के आ बांधे, वो मेरे उत्ते चढ़ वेंदे, मेरे सीने उत्ते बह के मेरी गर्दन दबेंदे दे अचानक कोई कागज़ ढांदे उंदे उत्ते पैगाम लिखाया होंदे कि तेरे रब दा पैगाम है, इथू उठी वन, ए नेक मर्द दी, ए नेक बंदे दी धी है। वालो उठी वेंदे ते लेकिन मेरे गोडे उत्ते इहो जिहा हथ मारी वेंदे कि हुण मेरी लत्त सुजी पई है। ये सारा वाक़या सुन के उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को नसीहत करेन, आदन बेटी जेड़े ले ते कोई इहो जिहा कोई खतरा है तो तू अपने कपड़े दा ख्याल रख, अपना लिबास पूरा रखा कर, वाल ते कोई शै नुकसान न दे सकसी। ई वाक़े दे विच बहु वड्डा पैगाम ते वड्डी नसीहत है। अज सारे बाल डरदन, बीमार रहन या मसले मसाइल हैं तो उनकी वजह क्या है? ये सारा बारीक ते तंग ते फैशन ज़दा लिबास। सच्ची गाल है अपने बालों के लिबास से तवज्जो दियो तो इंशाअल्लाह सारे शैतानी असरात को बगैर कहीं तोरे फुल धागे दे ठीक थी वैसन इंशाअल्लाह।